नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। दोनों ही बाहुबली भाजपा में आखिर किसको मिलेगा टिकट? भाजपा के लिए धर्म संकट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या की ऐसी विधानसभा है, बहुत रहस्यमयी है। यहाँ चुनावी गणित जो है सब बहुत गड्ढमड रहता है। न कोई जातीय समीकरण चल पाता है, न कोई विचारधारा का समीकरण चल पाता है, न पार्टी का कोर वोट बैंक बहुत ज़्यादा काम करता है। काम करता है तो सिर्फ क्या, दो बाहुबलियों का व्यक्तित्व, खब्बू तिवारी और अभय सिंह। 3 बार से दो ही बाहुबली यहाँ पर टकराते हैं, लेकिन अब की बार स्थिति थोड़ा विचित्र हो गई है। कारण कि राज्यसभा का जो भी चुनाव में जो सपा से हमेशा लड़ते रहे हैं अभय सिंह, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया भाजपा के पक्ष में। कहने के लिए तो प्रतीक स्वरूप में सपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि सपा से रिश्ते तल्ख हो चुके हैं, भाजपा के करीब जा चुके हैं, इसलिए अब सपा से उनके रिश्ते ना के बराबर हैं। प्रतीक स्वरूप जुड़े हैं, वो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। और खब्बू तिवारी जो भाजपा के विधायक रहे हैं, अभी 2022 के चुनाव में कुछ वोटों के अंतर से हार चुके हैं, भाजपा से लड़ते आए हैं। तो अब सपा से अभय सिंह जो थे वो भी भाजपा की तरफ इनका रुख हो गया है। गोसाईगंज विधानसभा में आखिर किसको मिलेगा टिकट, खब्बू तिवारी या अभय सिंह? जो आज तक का इतिहास बताता है 2-3 चुनाव का, बहुत दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि परिसीमन के बाद सबके यहाँ का गणित जो है डगमग हो गया है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो देखा जाता है कि दोनों बाहुबली एक दूसरे के पूरक हैं। अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो खब्बू तिवारी ही उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, और किसी में लड़ने की कुव्वत नहीं है। खब्बू तिवारी अगर लड़ेंगे किसी पार्टी से तो दूसरी पार्टी जो है अभय सिंह को ही टिकट देगी, और किसी में लड़ने की कुव्वत नहीं है। एक बार 2017 के चुनाव में देखा भी गया है कि धर्मराज निषाद जो कटेहरी के वर्तमान विधायक हैं, 2-2, 3-3 बार मंत्री रह चुके, 3-4 बार विधायक रह चुके बसपा से। बसपा ने 2017 में लड़ाया, लेकिन दो बाहुबलियों के बीच में उनका अतः पता नहीं लगा कि कहाँ चले गए। मात्र 39,000 वोट पाए। बीएसपी से उस समय धर्मराज निषाद लड़े थे, सपा से अभय सिंह लड़े थे, और भाजपा से खब्बू तिवारी लड़े थे। 2017 में खब्बू तिवारी जी जीत गए थे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि अगर चुनाव वहाँ का समीकरण देखिया जाए तो कंप्लीट जो आज की गंदगी चल रही समाज में, जैसा लोग गुणा भाव लगाते हैं जाति के हिसाब से, तो जो यहाँ पर जातिवार अगर देखा जाए वोट बैंक, तो गणित सीधे बसपा के पक्ष में जाता है। जाति पर चर्चा कर लेना भी जरूरी है। दलित 75,000, ब्राह्मण 65,000, वर्मा 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, यादव 25,000, मुस्लिम 25,000, चौहान 10,000, और अन्य की संख्या मित्रों यहाँ पर है 40,000। गणित अगर देखा जाए तो 75,000 अकेले दलित। निषाद को भी जोड़ दिया जाए जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, तो लगभग वोट बैंक 1,15,000 वैसे हो जा रहा है। और सपा का वोट बैंक अगर जिसको जाति कहते हैं, कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम मिला के खाली 50,000 है। 25,000 यादव और 50,000 मुस्लिम। हाँ, ब्राह्मणों की तादाद अच्छी है। भाजपा का वोट बैंक यहाँ पर देखा जाए तो भी मजबूत है। 65,000 ब्राह्मण, ठाकुर 25,000, वैश्य 30,000, कुल मिला के 1,20,000। कुल मिलाए के बसपा और भाजपा का वोट बैंक लमसम बराबर पे है। सपा का वोट बैंक कमज़ोर है। लेकिन सपा ने इधर पीडीए का नारा दे दिया, पीडीए अभी तक था नहीं।
जब दोनों बाहुबली टकराते थे तो उस समय पीडीए जैसा कोई जिन्न नहीं निकला था, लेकिन वर्तमान में सपा ने पीडीए जब दे दिया है तो ऐसा लगता है कि अभय सिंह से कट जाने के बाद सपा से कोई पीडीए कुलगोत्र का प्रत्याशी आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा से, जैसा कि गोसाईगंज विधानसभा का जो धरातल पर देखा जाए तो सपा के जो वोटर थे वो अभय सिंह से नाराज हैं। अब खब्बू तिवारी जी गोसाईगंज से बड़ा प्रिय है, वहाँ से टिकट वो चाहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अपना जो हमारा एनालिसिस है ना, वहाँ पर खब्बू तिवारी के लिए अब वर्तमान में पीडीए का नारा देने के बाद ना खब्बू तिवारी के लिए अच्छी है गोसाईगंज विधानसभा, ना अभय सिंह के लिए अच्छी है, क्योंकि पीडीए कुलगोत्र का जब प्रत्याशी वहाँ पर आएगा तो भाजपा भी निश्चित रूप से पीडीए कुलगोत्र का ही प्रत्याशी देगी, तभी वहाँ पर नैया पार लगेगी। क्योंकि जातिवार अगर देखा जाए तो दलित पिछड़ी जातियों का बहुसंख्यक है लगभग 80%। पीडीए के गणित को अगर देखा जाए तो 20% अगड़ी जातियां के सहारे कैसे बैतरणी पार लगेगी। तो इसलिए पीडीए के काट में भाजपा को भी पीडीए कुलगोत्र का ही प्रत्याशी देना पड़ेगा। अब इन दोनों लोगों को कहां पर समायोजित करती है भाजपा? भाजपा के लिए टेढ़ी खीर है। 2012 के चुनाव में अगर देखा जाए तो अजीब स्थिति बनी थी। खब्बू तिवारी बीएसपी से, अभय सिंह सपा से, भाजपा से मात्र 45 वोट पाए थे गोकर्ण द्विवेदी, और वही धर्मराज निषाद भी 2017 में बीएसपी से मात्र 39,000 वोट पाए थे। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर वोट बैंक जातिवार विचारधारा का सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। केवल दो बाहुबलियों का व्यक्तित्व यहाँ पर लड़ता है, अभय सिंह और खब्बू तिवारी, लेकिन एक ही पार्टी की आंखों के तारे होने के बाद अब भाजपा के सामने परिस्थितियाँ थोड़ा विपरीत हैं। क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी भाजपा, ये भविष्य के गर्त में है। हालांकि इनको समायोजित करना भी जरूरी है। अब किसको समायोजित करती है, किसका पत्ता कटता है, अगर देखा जाए तो खब्बू तिवारी ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं और पांचों विधानसभा में ये माना जाता है कि उनका टिकट पे कहीं कोई डिस्टर्बेंस करने का मतलब कि पांचों विधानसभा में ब्राह्मणों का नाराज हो जाना और पांचों विधानसभा लेकर वो बैठ जाएंगे। इसलिए उनका प्रतिद्वंदी कोई ब्राह्मण नेता भी नहीं है, तो इसलिए उनका टिकट तो कटना मुश्किल लगता है। और वहीं पे अभय सिंह का व्यक्तित्व है, युवाओं की एक फौज है उनके साथ में, अच्छी फैन फॉलोइंग है। जाति का पक्ष तो बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय की अगर जाति देखा जाए जैसा लोग यहाँ पर गिना जाता है, लेकिन एक बाहुबली कहे जा सकते हैं, फैन फॉलोइंग है, अपना उनका व्यक्तित्व है, युवाओं में एक अच्छी पकड़ है, तो इसलिए उनका भी मुश्किल लग रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भाजपा इस धर्म संकट से कैसे उबरती है, कहाँ पे इनका समायोजन करती है, अब देखना है आगे क्या होता है। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ऐसे विश्लेषण लेकर हम आते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।